जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट बुलवा लिया। इमरान खान की जेल से रिहाई का रास्ता बन गया। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सबको हैरान करके रख दिया। इमरान खान की मुश्किल खत्म होने लगी। कप्तान को रिहाई का परवाना मिलने की तैयारी मुकम्मल हो गई। अब इनको जेल से रिहा करवा कर दम लेंगे। कप्तान की कानूनी टीम ने भी तैयारी मुकम्मल कर ली। दोस्तों, जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट में बुलाकर सबके होश उड़ा दिए। इमरान खान की जेल से रिहा होने का चांस बढ़ गया। कप्तान की कानूनी टीम ने तैयारी मुकम्मल कर ली। दोस्तों, जस्टिस काजी फाइज ईसा ने 29वें चीफ जस्टिस पाकिस्तान का हल्फ उठा लिया। इनके पेशरू जस्टिस उमर अता बंदयाल अपनी मुद्दत पूरी करने के बाद रुखसत हुए। जस्टिस उमर अता बंदयाल का दौर सुप्रीम कोर्ट के लिए एक भारी दौर रहा। इस दौर के सियासी तनाज़ात और कशमकश ने सुप्रीम कोर्ट को अपनी लपेट में लिए रखा। सियासी मुकदमात जब अदालतों में जाते तो अदालतों के लिए एक बड़ी आजमाइश होती। पाकिस्तान की तारीख ये है कि जब सियासी फरीक के हक में फैसला आ जाता तो वो इसे इंसाफ की फतह करार देता और जिसके खिलाफ फैसला आता वो इसे इंसाफ का कत्ल करार देता। मुल्क के आला तरीन अदालत के फैसले के मुतनाज़ा होने से एक परेशान कुन फिजा बन जाती। जजेस के सियासी रुझानात और इनकी सियासी वाबस्तगियों की बात होने लगती। कई मरतबा आला अदालतों ने सियासतदानों को मशवरा दिया वो सियासी तनाज़ात आपस में बातचीत के जरिए तय करें। इन तनाज़ात को अदालतों में ना लाया जाए। बदकिस्मती ये है कि हमारी सियासी लीडर्स में ये सलाहियत ही नहीं कि वो मेज पर बैठकर झगड़ों का फैसला कर सकें। अगर वो ऐसा कर सकते तो पाकिस्तान का नक्शा बिल्कुल मुख्तलिफ होता। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के दौर में सुप्रीम कोर्ट में सियासी नौयत के कई रेफरेंसेस दायर किए गए। इन्हीं के दौर में तहरीक इंसाफ की हुकूमत को तहरीक अदम एतमाद के जरिए फारिग किया गया। इमरान हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पेश होने से मुल्की सियासत में एक भौंचाल आ गया जिसकी लपेट में सारे इदारे आए। बंदयाल दौर में पंजाब और केपीके की असम्बलियां तोड़ दी गईं, लेकिन इन असम्बलियों के असर-ए-नौ इंतखाबात 90 रोज की आईनी मुद्दत में कराने का आईनी तकाजा पूरा न हो सका, जिसका सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया और पंजाब में 90 दिन के अंदर इंतखाबात कराने का हुक्म जारी किया गया। इस हुक्म से इन्हराफ किया गया और अमल दरामद नहीं हुआ। खुद सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान में इख्तलाफ राय सामने आया। एक तासुर ये भी उभरा जैसे पीडीएम हुकूमत ने तकवीयत दी कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल तहरीक इंसाफ के लिए नरम गोशा रखते। इनके दौर में सुप्रीम कोर्ट के एक जज पर करप्शन में मुलविस होने के इल्जामात भी सामने आए और हुकूमत वक्त की तरफ से ये मुतालबा भी किया गया कि इन्हें बेंच से अलग कर दिया जाए और वो किसी सियासी केस का मुकदमा न सुने। मज़कूरा जज के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दरख्वास्त दायर की गई। साबिक वज़ीर आज़म को सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ भी मिला जिसे जस्टिस बंदयाल के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। जस्टिस उमर अता बंदयाल पर दबाव था और इनके साथी जजेस का सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के बारे में केस की समाअत के लिए फुल कोर्ट बनाने का मुतालबा सामने आ गया, जिसको जस्टिस उमर अता बंदयाल ने अहमियत न दी। इन पर हम ख्याल जजेस का बेंच बनाने का भी इल्जाम लगा। रिटायरमेंट से 2 रोज कबल चीफ जस्टिस ने तहरीक इंसाफ की तरफ से दायर की गई नैब कवानीन में साबिक असम्बली की जानिब से की गई तरामीम को कालादम करार दे दिया, जिससे शरीफ खानदान और सरदारी खानदान समेत कई दूसरे सियासतदानों और दीगर के खिलाफ केसेस दोबारा खुल गए। अब चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का दौर आ चुका। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में अपने खिलाफ दायर होने वाले रेफरेंसेस को भुगत चुके। इनके बारे में ये तासुर के वो जुर्रतमंद जज और वो मुल्क की एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ भी रिमार्क्स और फैसले दे चुके। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को जो चैलेंजेस दरपेश, इनमें सबसे बड़ा चैलेंज सुप्रीम कोर्ट में जज साहिबान में पैदा होने वाले इख्तलाफात का खात्मा। पाकिस्तान के वकला और आम लोग सुप्रीम कोर्ट में तकसीम के बारे में गहरी तशवीश का इजहार करते आए। दुनिया भर के आला अदालतों में आईनी और कानूनी मामलात में इख्तलाफ राय होता आया, जिसका इजहार वो इख्तलाफी नोट के जरिए करते, लेकिन ये तासुर के जज किसी खास सियासी जमात या ग्रुप की हमायत कर रहे या झुकाव रखते मनफी तासुर कायम करता। ये भी हकीकत है पाकिस्तान की अदलिया की तारीख अदलिया के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से हमेशा अफसोसनाक रही। जस्टिस मुनीर, जिन्होंने नजरिया ज़रूरत इजाद करके गैर आईनी इक़दामात को तहफ़्फ़ुज़ दिया, एक ऐसी रवायत डाली जिसको बाद में आने वालों ने फॉलो किया। याहिया खान के मार्शल लॉ को इनके इंतकाल कर जाने के बाद गैर आईनी करार दिया गया। जनरल ज़ियाउल हक के मार्शल लॉ को भी अदलिया ने तहफ़्फ़ुज़ दिया और बेगम नुसरत भुट्टो के मार्शल लॉ के खिलाफ दरख्वास्त को रद्द कर दिया। मुंतखब वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दे दी गई और बाद में इस बेंच ने जिसने भुट्टो साहब को फांसी दी में शामिल जजेस ने एतराफ़ किया, इन्होंने दबाव के तहत भुट्टो को फांसी लगाने का फैसला दिया। जनरल परवेज मुशर्रफ के 12 अक्टूबर 1999 के टेक ओवर को न सिर्फ अदालत ने कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दिया बल्कि जनरल मुशर्रफ को आइन में तरमीम का इख्तियार भी दे दिया गया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा
माजी में अदलिया की शोहरत और वकार पर लगने वाले दागों को किस हद तक मिटा सकते ये वक्त बताएगा, लेकिन इनके सामने इस वक्त बड़ा चैलेंज यही कि अदालत उस्मा में पाए जाने वाले इख्तलाफात के खात्मे, अदालत के तरीक़ेकार, बेंचों की तश्कील में इंसाफ के तकाजे पूरे करने में किसी हद तक कामयाब होते। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के पास सिर्फ 13 माह बाकी इस मुख्तसर अरसे में अदालती निज़ाम को किस हद तक आईनी तकाजों से हम आहंग कर सकते, मुकदमात के बैकलॉग को किस तरह कम कर सकते और मातहत अदलिया में पाई जाने वाली अवामी शिकायत को कैसे दूर करेंगे। गुड लक टू यू चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा। फुल कोर्ट बनाने का मुतालबा सामने आ गया, जिसको जस्टिस उमर अता बंदयाल ने अहमियत न दी। इन पर हम ख्याल जजेस का बेंच बनाने का भी इल्जाम लगा। रिटायरमेंट से 2 रोज कबल चीफ जस्टिस ने तहरीक इंसाफ की तरफ से दायर की गई नैब कवानीन में साबिक असम्बली की जानिब से की गई तरामीम को कालादम करार दे दिया, जिससे शरीफ खानदान और सरदारी खानदान समेत कई दूसरे सियासतदानों और दीगर के खिलाफ केसेस दोबारा खुल गए। अब चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का दौर आ चुका। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में अपने खिलाफ दायर होने वाले रेफरेंसेस को भुगत चुके। इनके बारे में ये तासुर के वो जुर्रतमंद जज और वो मुल्क की एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ भी रिमार्क्स और फैसले दे चुके। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को जो चैलेंजेस दरपेश, इनमें सबसे बड़ा चैलेंज सुप्रीम कोर्ट में जज साहिबान में पैदा होने वाले इख्तलाफात का खात्मा। पाकिस्तान के वकला और आम लोग सुप्रीम कोर्ट में तकसीम के बारे में गहरी तशवीश का इजहार करते आए। दुनिया भर के आला अदालतों में आईनी और कानूनी मामलात में इख्तलाफ राय होता आया, जिसका इजहार वो इख्तलाफी नोट के जरिए करते, लेकिन ये तासुर के जज किसी खास सियासी जमात या ग्रुप की हमायत कर रहे या झुकाव रखते मनफी तासुर कायम करता। ये भी हकीकत है, पाकिस्तान की अदलिया की तारीख अदलिया के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से हमेशा अफसोसनाक रही। जस्टिस मुनीर, जिन्होंने नजरिया ज़रूरत इजाद करके गैर आईनी इक़दाम को तहफ़्फ़ुज़ दिया, एक ऐसी रवायत डाली जिसको बाद में आने वालों ने फॉलो किया। याहिया खान के मार्शल को इनके इंतकाल कर जाने के बाद गैर आईनी करार दिया गया। जनरल ज़ियाउल हक के मार्शल को भी अदलिया ने तहफ़्फ़ुज़ दिया और बेगम नुसरत भुट्टो के मार्शल के खिलाफ दरख्वास्त को रद्द कर दिया। मुंतखब वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दे दी गई और बाद में इस बेंच ने जिसने भुट्टो साहब को फांसी दी में शामिल जजेस ने एतराफ़ किया, इन्होंने दबाव के तहत भुट्टो को फांसी लगाने का फैसला दिया। जनरल परवेज मुशर्रफ के 12 अक्टूबर 1999 के टेक ओवर को न सिर्फ अदालत ने कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दिया, बल्कि जनरल मुशर्रफ को आइन में तरमीम का इख्तियार भी दे दिया गया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा माजी में अदलिया की शोहरत और वकार पर लगने वाले दागों को किस हद तक मिटा सकते ये वक्त बताएगा, लेकिन इनके सामने इस वक्त बड़ा चैलेंज यही कि अदालत उस्मा में पाए जाने वाले इख्तलाफात के खात्मे, अदालत के तरीक़ेकार, बेंचों की तश्कील में इंसाफ के तकाजे पूरे करने में किसी हद तक कामयाब होते। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के पास सिर्फ 13 माह बाकी इस मुख्तसर अरसे में अदालती निज़ाम को किस हद तक आईनी तकाजों से हम आहंग कर सकते, मुकदमात के बैकलॉग को किस तरह कम कर सकते और मातहत अदलिया में पाई जाने वाली अवामी शिकायत को कैसे दूर करेंगे। गुड लक टू यू चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा।